आई है उसमें अगस्त में 6% ज़्यादा वेज ऑयल का इंपोर्ट हुआ है। करीब 16,77,000 टन कुल इंपोर्ट अगस्त में देखने को मिला है। पिछले साल अगस्त में करीब 15,63,000 टन वेज ऑयल का इंपोर्ट हुआ था। और नवंबर 2024, क्योंकि नवंबर से ऑयल ईयर की शुरुआत होती है, तो नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के जो आंकड़े हैं उसमें इंपोर्ट घटते हुए दिखा है। लेकिन ये जुलाई अगस्त में लगातार अब बढ़ते हुए ट्रेंड इसलिए दिख रहे हैं इंपोर्ट के, क्योंकि त्योहारी सीजन को लेकर इस दौरान खरीदारी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये खरीदारी ज़्यादा दिख रही है। अगस्त में करीब 10 लाख टन के आसपास पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। जुलाई में जबकि 8.5 लाख टन के आसपास पाम तेल का इंपोर्ट हुआ था, यानी पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ा है। अगस्त में करीब 3,68,000 टन सोया तेल का इंपोर्ट हुआ है, और जबकि जुलाई में ये करीब 2.5 लाख टन के आसपास हुआ। जुलाई में ये ज़्यादा हुआ था, और जुलाई में सूरजमुखी तेल का जो इंपोर्ट है वो 2.5 लाख टन से ज़्यादा का रहा है। तो ये जो इंपोर्ट के नंबर है आपके सामने हमने रख दी। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीवी मेहता साहब भी होंगे, ईडी हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। उनसे समझेंगे कि इस रिपोर्ट की से क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड प्राइमा फेसी जो देखने को मिल रहा है वो पाम और सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। मेहता जी, क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? अगस्त के नंबर कैसे दिख रहे हैं इंपोर्ट के सर? एक सेकंड सर, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। सर मेहता जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि अगस्त में पाम और सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सोया तेल के इंपोर्ट में कमी देखने को मिली है। क्या वजह रही है? और आगे जिस तरह की बढ़ोतरी दिख रही है जुलाई के महीने, फिर अगस्त में भी बढ़ा इंपोर्ट, क्या आगे यही ट्रेंड चलेगा क्योंकि त्योहारी सीजन चलने वाला है? नहीं, देखिए, लास्ट 3 महीने में काफी इंपोर्ट हुआ है, चाहे सोया और सनफ्लावर का ज्यादा है। और नॉर्मली 40-60 का रेशियो आता है, 60% पाम और 40% सॉफ्ट ऑयल है। अगर आप ये साल का आप देखें तो 50% सॉफ्ट ऑयल है, मतलब सोया और सनफ्लावर है, और 50% पाम ऑयल है। और जैसे आप देखें स्टॉक भी काफी अच्छा है, सप्लाई चेन कंफर्टेबल है, फेस्टिवल सीजन में कोई अवेलेबिलिटी का इश्यू नहीं है। और ये साल का जो इंपोर्ट देखे आप 7% डाउन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट इफ यू ऐड नेपाल से कम 6 लाख टन सोयाबीन ऑयल आया है। जो आप पूछ रहे हैं मेरे को सोयाबीन, तो नेपाल से 6 लाख टन और सोयाबीन तेल आया है। तो ओवरऑल डेफिसिट जो है 7% नहीं 3 या 4% की है। और ऐसा मेरा अनुमान है कि 10 महीने का फिगर के देख के ये साल लास्ट से 160 लाख टन इंपोर्ट हुआ था, हो सकता है थोड़ा कम 155-156 लाख के करीब इंपोर्ट होगा। अगले 2 महीने में भी मेरा वही है कि भाई इंपोर्ट ठीक रहेगा। तो क्या लग रहा है सर, पिछले साल से आप लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं या कम? पूरे ओवरऑल ऑयल ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जैसे मैं बताया 1,60 लाख टन आया था। ये साल हो सकता है कि 3-4 लाख टन कम आए कंपेयर टू द लास्ट ईयर। उसका रीजन भी अपनी डोमेस्टिक, लास्ट ईयर ग्राउंडनट का क्रॉप अच्छा था, सोयाबीन का ठीक था, मस्टर्ड का ठीक था, तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बड़ी थी। तो जो हमारी पहले एक समझिए, हमारी हर साल 8 से 9 लाख टन ज्यादा तेल चाहिए, क्योंकि हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन 3 से 4% बढ़ रही है। और साथ में आबादी हर साल 15 मिलियन की बढ़ रही है। तो इसके लिए हमको 8 से 9 लाख टन तेल एडिशन चाहिए। और वो अगर हम साथ में ले, फिर भी अपने वो 8-9 लाख टन का वो जो है वो खत्म करके बाद में भी 3 लाख टन 4 लाख टन कम होगा, ऐसा दिख रहा है ऐसा। लेकिन और एक और चीज भी है, जो प्राइस का लेवल है ऊपर है, तो थोड़ा लोअर लेवल पे, लोअर सेटल सोसाइटी जो लोअर मिडिल क्लास है उससे नीचे है, जो बीपीएल वाले, वहां थोड़ा कंजम्पशन कम होता ही है। जब ये तेल महंगा होता है तो अफेक्टेड वही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर कैपिटा का जो कंजम्पशन है देश में वो भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो ये खपत तो बढ़ती ही है। लेकिन अब कोशिश यही होगी कि अगर घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तभी वहाँ पर इंपोर्ट पे निर्भरता कम होगी, नहीं तो अभी तो ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव ही दिख रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, वक्त कम था, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। चलिए, थैंक यू सो मच सर। चलिए।